अब औलाद की नेमत से महरूम अफराद के लिए बेहतरीन इलाज। बांझपन का मुकम्मल खात्मा करें और अपना सोना आंगन बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आदम के जिस्म में मर्द को नर और औरत को मादा कहा जाता है, और जब इनमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत मफकूद हो जाए तो तिब्बी इस्लाह में इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़बान में इसे नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। मर्दाना बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है, लेकिन इन स्पर्म की बीमारियां जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्पर्म कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं, ये मुहर्रक और जिंदा किस रुतूबत में रहते हैं, इनकी इकसाम कितनी है, इनका मिजाज क्या है और ये कितने फीसद हों तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। स्पर्म हुस्सियों में पैदा होते हैं, जबकि बाकी ऋतुबात सेमिनल वेहिकल और प्रोस्टेट में बनती है। इसलिए सेमिनल वेहिकल से खारिज होने वाली लेसदार ऋतुबात के अंदर स्पर्म मुतहरिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मादा तौलीद खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और हालत बन जाती है। मादा तौलीद में खराबी होना ये पेचीदा और खतरनाक बीमारी या जिंदगी के खतरे की पहली अलामत हो सकती है, जिसे टेस्टिस कैंसर यानी जिसे हुस्सियों का कैंसर भी कहते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, एज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में अगर हुस्से साइज में नॉर्मल है और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल है तो उसे तनासुल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नाज़रीन, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना हुस्सियों की वजह से होता है, जिसकी वजह हुस्सियों में नुक्स होना, इसके अलावा हुस्सियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, हुस्सियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बन सकता है। ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना भी है। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है, जिसमें से 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। तीसरे नंबर पर है नेक्रोस्पर्मिया। ये बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों के बाद बांझपन की इकसाम के बारे में भी बताती हूँ कि ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक माँ बाप नहीं बने, यानी जिनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं हुई, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद है लेकिन वो मजीद औलाद पैदा नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, हुस्सियों की बीमारियां भी बांझपन की एक वजह बन सकती हैं। हुस्सियों की 2 किस्म की बीमारियां आती हैं, हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल। हाइड्रोसिल की बीमारी में हुस्सियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है और वेरिकोसिल हुस्सियों की इस बीमारी में हुस्सियों के साथ नालियां फूल जाती। मर्दाना बांझपन की इन तमाम बीमारियों और इनके असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने दिन रात की अनथक मेहनत और लगन के बाद मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में एक बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इस फार्मूले को तासीर एक्रोबियान स्पर्म ग्रोथ कंबाइंड कोर्स का नाम दिया गया है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हजारों जोड़े अपनी मुरादें पा चुके हैं। ये मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हों तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। इसके अलावा ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़्वाम को ठीक करता है और टेस्टिकल्स की खराबियों को मुकम्मल तौर पर रफा करता है। सीमन में मौजूद पसल को हमेशा के लिए खत्म करके दोबारा पैदा होने से रोकता है। अगर आप भी मर्दाना बांझपन का शिकार हैं तो इस कोर्स का इस्तेमाल लाजमी करें और अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं, क्योंकि घर में खुशियां तो बच्चों के दम से होती हैं। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए
स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।